नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। आज हमारा देश एक ऐसी महाबीमारी से गुजर रहा है जिसका नाम है कोविड-19। दोस्तों, इस समय पे पुलिस, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हमारे और इस बीमारी के बीच में एक दीवार बनकर खड़े हैं। इन योद्धाओं ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है हमारे और हमारे देश के लिए। इन योद्धाओं में से एक योद्धा रविंद्र राणा जी, जो आज हमारे मध्य हैं, जो कि अपने क्षेत्र में, अपने इलाके की इस बीमारी से बचाव करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर चुका है। तो आज हम जानेंगे योद्धा से कि कैसे यह अपना कार्य कर रहे हैं। तो चलिए। नमस्कार राणा जी। नमस्कार सर। राणा जी, हमें ये बताइए कि आप फिलहाल क्या कार्य कर रहे हैं इस देश को इस बीमारी से दूर करने के लिए। सर, बेसिकली मैं नियाना गांव से संबंध रखता हूं। ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की बहुत कमी होती है, इसलिए मैं अपनी पंचायत से के थ्रू हमारे सरपंच साहब के और हमारे जो युवा साथीगण होते हैं उनके साथ मिलकर गांव को 4 से 5 बार सैनिटाइज कर चुका हूं। या जो भी हमारे नालियों में मक्खी मच्छर पनपते हैं उनका भी छिड़काव कर चुका हूं। और अगर किसी भी हमारे ग्रामीण इलाके में जिनको भी शहर से दवाइयाँ या अदर चीज़ की ज़रूरत होती थी, उनको मैं गांव में जाकर उपलब्ध करवाता हूं। उनका ज़रूरत का कोई भी सामान हो, मैं उनको घर पर जाकर ही उपलब्ध करवा रहा हूं। देखिए राणा जी, किस तरह से हमारे देश के लिए सहायता कर रहे हैं। तो राणा जी, हमें ये बताइए कि आपका आगे आने वाले में क्या योजना हो सकती है, किस तरह की योजना आप बना रहे हैं हमारे देश को इस बीमारी से मुक्त करने के लिए। मैं हमारे ग्रामीण इलाके के साथ सहयोग के साथ इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए अपने पूरे गांव को प्रयासरत रहूँगा। जो भी हमारे साथीगण हैं या जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी इस आर्मी या किसी भी अदर सरकारी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको जो भी ज़रूरत का सामान होगा उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारे आपसी सहयोग है, हमारे जो साथीगण होते हैं, किसी जो लाइब्रेरी में है या टीचिंग लाइन में है या अदर कोई भी सरकारी जॉब से या रिलेटेड से पढ़ाई से जो भी ज़रूरत का सामान होगा, उनके सहयोग से आपसी में उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो भी हमारे ग्रामीण इलाके से जिसको भी ज़रूरत का सामान कोई भी है हिसार या आसपास से होगा, उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जैसे कि राणा जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं आपको पिछले 2-3 महीने से देख रहा हूँ, आप अपने पूरा जीवन इस बीमारी को दूर करने के लिए समर्पित कर चुके हैं। तो राणा जी, मैं और हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है और आप कितने समय से अपने पूरा जीवन इस चीज़ में समर्पित कर चुके हैं। सर, वैसे तो मैं पहले भी समाज सेवा करता रहता था, लेकिन 2013 से मैं कंटिन्यू इस कार्य में लगा रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मेरे भाई संदीप कालीराम नाथ जी का है। और उससे भी महान जिसका सहयोग है वो है हमारे बरवाड़ा हल्के से विधायक भाई जोगीराम सियाग, जो हमें समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं और सामाजिक सेवा के लिए वे हमें सहयोग भी देते हैं। उनका ही सहयोग है जो मैं ऐसे सामाजिक कार्यों में भाग लेता रहता हूं, क्योंकि उनका ही सहयोग के द्वारा देखा है मैं पूरे हलके को या पूरे को समाज को एक परिवार की तरह मानकर वे अपना कार्य करते हैं। उन्हीं के लक्षण कदमों पर चलकर मैं आगे भी समाज सेवा करता रहूँगा। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता चला है, रविंद्र राणा जी 2013 से इस काम में जुटे हैं। ये हमारी दुर्भाग्यवश कि हमें पता ही नहीं है इस जन जैसे योद्धा हमारे देश के लिए दिन रात इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वह मजबूत बना रहे। तो राणा जी, एक छोटा सा सवाल और जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह वो अपने आप को, अपने आसपास को इस बीमारी से बचा सकते हैं। सर, सबसे पहला तो संदेश है मास्क और सैनिटाइज़र को जो भी है उसको अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और जो भी कोरोना विक्टिम या कोई भी कोरोना साथी पाया जाता है उससे दुर्व्यवहार न करें, उसकी फैमिली से दुर्व्यवहार न करें। क्योंकि आपसी सहयोग के कारण ही हम इस कोरोना महामारी से लड़ सकते हैं। और घर से तभी निकले जब ज़रूरत हो, एकदम पूरा परिवार घर से बाहर न निकले। जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें दूरी बनाकर रखें, क्योंकि 1-2 परिवार से के सदस्य से ही काम चल सकता है। जी धन्यवाद। देखिए दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि कोई भी कोरोना विक्टिम हो उनसे दुर्व्यवहार ना करें। हमारे समाज में क्या है कि किसी को कोरोना हो गया तो यार उसे दूर रहो, पर हमारे राणा जी जो योद्धा है कोरोना के, उन्होंने क्या बड़ी बात कही है कि हमें उनसे दुर्व्यवहार ना करके उनकी सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, वो भी हमारे जैसे है, हमारे भाई बंधु है। दोस्तों, एक और बात जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, राणा जी ने कहा है कि मास्क और सैनिटाइज़र को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना दिया जाए। दोस्तों देखिए, हमें इस बीमारी को दूर भगाना है तो हमें भी
इन योद्धाओं का सहयोग देना पड़ेगा, हमें भी राणा जी का सहयोग पूरा देना पड़ेगा, इनकी बात को मानना पड़ेगा, इनकी बात को सर आंखों पे रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे राणा जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ इन्होंने इसमें डाल दी है, अपनी लाइफ को खतरे में डालकर इस कोरोना को दूर कर रहे हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम भी इनका पूरा सहयोग करें। जी दोस्तों, यहाँ पे ये इंटरव्यू ख़त्म होता है। तो जय हिंद, जय भारत।